हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एक सब्जेक्ट अपना स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें स्विच गियर्स के बारे में पढ़ना होगा और जो उसमें प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। अब इस सब्जेक्ट में हमें बेसिकली 5 चैप्टर पढ़ने हैं। जो पहला चैप्टर वो है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, दोष। उसके बाद स्विच गियर। ठीक है, स्विच गियर में जैसे बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया, फ्यूज हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर ये प्रोटेक्टिव स्कीम, जैसे अगर कहीं पे फॉल्ट हो रही है तो हम वहाँ पे कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जैसे मोटर में हो गया, ट्रांसफार्मर में हो गया, जनरेटर में हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब पता है ना, जैसे 220 वोल्ट आ रहा है तो अगर वोल्टेज अचानक से बढ़ जाए तो उसके अगेंस्ट हम कैसे प्रोटेक्शन इसमें पा सकते हैं। ठीक है, वो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में। देन हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन। सबस्टेशन तो सबको पता ही होगा, आसपास में आपके होंगे भी, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे वोल्टेज को ज़्यादा कर दिया, करंट को कम कर दिया, और फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना घटाना है, स्विचिंग करनी है, ऑन ऑफ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ सब स्टेशन में, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब देखो यार, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना चैप्टर 1, जिसका नाम है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? फॉल्ट सुन के आपको क्या याद आता है? देखो, फॉल्ट का मतलब होता है दोष। ठीक है, फॉल्ट का मतलब होता है दोष। दोष का मतलब क्या हो गया? जैसे आपका मोटर चल रहा है, ठीक, मोटर चलते चलते ही आपका बंद हो जाए, तो इसमें कुछ ना कुछ तो फॉल्ट आया होगा। हाँ, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, ओपन सर्किट हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा, वोल्टेज अचानक से बढ़ गया, ठीक, करंट अचानक से बढ़ गई। ठीक है, करंट अचानक से बढ़ गई, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं फॉल्ट। हम इसको क्या क्या मतलब एक अगर प्रॉपर हमें लिखना हो कि फॉल्ट होता क्या है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, फॉल्ट, तो फॉल्ट की डेफिनेशन ये है कि डेविएशन ऑफ, मतलब वोल्टेज और करंट की वैल्यू में अगर कुछ भी डेविएशन होता है, मतलब बदलाव होता है नॉर्मल वैल्यू से, अगर कुछ भी बदलाव होता है नॉर्मल से, अगर कुछ भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वोल्टेज और करंट की वैल्यू में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्ट। ठीक है, तो इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं कि फॉल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? फॉल्ट इज डेविएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम नॉर्मल वैल्यूज़, मतलब इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे जो डेविएशन हो रहा है उसे हम कहेंगे फॉल्ट। ठीक है, अब देखिए, हम फॉल्ट में क्या और हो सकता है? जैसे कि हमारा जो मोटर वगैरह है, कुछ भी, जितने भी हमारे इक्विपमेंट है वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, वो नॉर्मली हमारे मतलब बिहेव नहीं करेंगे, उनका जो ऑपरेशन है वो सेफ़ नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारी फॉल्ट के अंडर में आती हैं। अब देखो यार, अब हम ये देख लेते हैं कि जो फॉल्ट है, फॉल्ट का मतलब क्या कहते हैं, जो मेन मेन कारण होता है वो हम देख लेते हैं कि कॉज ऑफ फॉल्ट क्या हो सकता है। ठीक है, जो इसका कॉज है वो हम देख लेते हैं। कॉज ऑफ फॉल्ट मतलब फॉल्ट किस वजह से हो सकती है। ठीक, तो फॉल्ट किस वजह से हो सकती है, आप लोग खुद सोचो। जैसे आपकी मान लो ट्रांसमिशन लाइन है, तो उस पर फॉल्ट कैसे हो सकती है? घर में अगर कुछ इक्विपमेंट लगे तो उनमें फॉल्ट कैसे हो सकती है? तो पहला देखो, लाइटनिंग मतलब जो हमारी ऊपर ऊपर से जो हमारी बिजली गिरती है, लाइटिंग स्ट्रोक्स उसे बोलते हैं। ठीक, तो उनसे फॉल्ट हो सकती है। जैसे मान लो ये आपका इक्विपमेंट है, ये ऊपर बादल हैं, ठीक, यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद लाइटिंग आपकी गिर गई इस पर। लाइटिंग जब गिरती है तो मिलियन एम्पियर ऑफ करंट यहाँ पे आती है। ठीक, अब देखो, जब मिलियन एम्पियर ऑफ करंट यहाँ पे आएगी तो वो अपने इक्विपमेंट को डैमेज कर सकती है, उसकी वाइंडिंग वगैरह है उसको जला सकती है। तो लाइटिंग स्ट्रोक से हमारी फॉल्ट होती है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कारण है हैवी विंड, जो आपकी आंधी वांधी आ जाती है। ठीक है, आंधी आई, आपका जो ये ट्रांसमिशन लाइन है, मान लो ये दोनों खम्भे हैं, खम्भे के बीच में ये टावर है, सॉरी ये वायर है, तार है, तो तार यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक, हवा चली बहुत तेज़, ये तार यहाँ से ब्रेक हो गया, तो हैवी विंड की वजह से हो सकती है। ठीक, उसके बाद देखो, बारिश होती है, बारिश की वजह से हो सकती है ना। स्नोफॉल हो गई, जो बर्फीली एरिया है वहाँ पे स्नोफॉल की वजह से हो सकती है। देन देखिए, और क्या हो सकता है? ओवर वोल्टेज की वजह से हो सकता है ना। देखो यार, अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जैसे 230 वोल्ट जनरली हम घर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक, ट्रांसमिशन लाइन अभी छोड़ो आप, वो तो आगे मैं आपको बताऊंगा। 230 वोल्ट हम घर में यूज़ कर रहे हैं किसी भी इक्विपमेंट में। अब अगर वो अचानक से 440 हो जाए तो इक्विपमेंट हमारा ख़राब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ओवर वोल्टेज की वजह से भी क्या होता है, हमारी फॉल्ट हो सकती है। देन
फॉलिंग ऑफ ट्री, जैसे मान लो पौधे गिर गए, पेड़ गिर गए हैं, फॉलिंग ऑफ ट्री ऑन ट्रांसमिशन लाइन। अगर पेड़ गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर तार पे पेड़ गिर गया तो तार हमारा टूट जाएगा, ठीक है। देन देखो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है, अगर तापमान बढ़ जाएगा तब भी हमारी फॉल्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है, ओवर हीटिंग। जो हमारा जैसे ट्रांसफार्मर है उसकी एक रेंज होगी ना कि हाँ वो इतने डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा, जैसे 40 से 50 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ट्रांसफार्मर के लिए सही होता है। अगर ओवर वोल्टेज होता है मतलब टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, तो ये जो टेम्परेचर पहले से ही है, इसके बाद वो मान लो अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो वहाँ पे ये चांसेस है ना, ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा है कि उसमें ऑयल होता है, ऑयल में आग लगने की खतरा है, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से भी फॉल्ट हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है यार, देखो पर्चिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब जो चिड़िया होती हैं वो ट्रांसमिशन लाइन पे बैठ जाती हैं, है ना। तो कभी कभी आप देखते हो कि चिड़िया वगैरह बैठी तो उनसे भी जो वायर हैं उनमें शॉर्ट सर्किट होकर वो फॉल्ट का कारण बन जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट ऑफ व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह हैं वो जाके खम्भे में टकरा गई, ठीक, तो उससे हमारा खम्भा गिर जाएगा, फॉल्ट हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, फॉल्ट क्या होता है, देखो डेविएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू, अपनी नॉर्मल वैल्यू से जो उसका डेविएशन होगा, मतलब उसका वो जितना भी डेविएट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। और अभी हमने देखा कॉज ऑफ फॉल्ट, मतलब फॉल्ट के क्या क्या कॉज हैं, तो उसमें क्या हमने देखा, लाइटिंग स्ट्रोक, जो हमारी बिजली गिरती है उससे हो सकती है, हैवी विंड एंड रेनफॉल, स्नोफॉल, इन सब से हो सकती है, ओवर वोल्टेज से हो सकती है, ठीक है। पेड़ का गिर जाना ट्रांसमिशन लाइन पे, या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का बढ़ जाना, या फिर चिड़िया का बैठना, या फिर व्हीकल्स के द्वारा एक्सीडेंट, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट, मतलब फॉल्ट कितने टाइप की होती है, तो हम कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, ठीक है। देखो फॉल्ट को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, तो बेसिकली फॉल्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप से, ठीक है। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, दो टाइप से। जो पहला टाइप है वो आता है अपना मैकेनिकल फॉल्ट, ठीक है। जहाँ पे भी मैकेनिकल डैमेज होगा उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल फॉल्ट। देन आपका आता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, जिसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू अभी मैंने बताई कि डेविएट करती है, ठीक है, वो आपका हो गया इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को, देखो मैकेनिकल फॉल्ट तो हमें पढ़नी नहीं है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है ना। मैकेनिकल फॉल्ट जैसे ट्रांसफार्मर में कोई डैमेज हो गया, ठीक है, किसी स्विच गियर में कोई डैमेज हो गया, ये सारी चीज़ें मैकेनिकल फॉल्ट में आ जाएगी। हमें पढ़नी है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप से, ठीक। देखो जो आपकी पहली टाइप होगी वो होगी टेम्पररी फॉल्ट, ठीक। टेम्पररी का मतलब कुछ टाइम के लिए जो फॉल्ट होगी उसको हम बोलेंगे टेम्पररी फॉल्ट। और ये जो फॉल्ट होती है ना ये स्टेबल नहीं होती है, इसको हम बोल सकते हैं नॉन स्टेबल, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए रहेगी फिर नहीं रहेगी, इसलिए ये नॉन स्टेबल है, स्टेबल नहीं है। क्योंकि देखो जो चीज़ टेम्पररी होती है वो स्टेबल नहीं होती है। देन आती है आपकी सेकेंड टाइप परमानेंट फॉल्ट, ठीक है, परमानेंट फॉल्ट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेबल फॉल्ट, जो कि एक बार हो गई तो वो फॉल्ट हमेशा ही रहेगी जब तक हम उसे क्लियर नहीं कर देते हैं, ठीक है। स्टेबल फॉल्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप से। देखिए एक तो आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, एक तो आपका हो जाएगा सिमेट्रिकल फॉल्ट, और एक आपका हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब देखो एक सिमेट्री, जैसे कि आपकी लाइन फॉल्ट हो गई, एल 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 फॉल्ट, मतलब इसमें ना तीनों फेज में जो करंट का मान है वो सेम रहेगा। और एग्जांपल ले लो लाइन ग्राउंड फॉल्ट, ये सब हो गई आपकी सिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जैसे जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, यानी कि जो वैल्यू है, जैसे आपके तीन फेज होते हैं आर वाई बी तीन फेज होते हैं, इसमें अगर एक फेज यहाँ से टूट जाए, ठीक है, एक सेकेंड, एक फेज यहाँ से टूट जाए तो अब देखो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो तो जीरो हो गई, बाकी सब में तो कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे भी होगा, सॉरी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बस इस वाले फेज में जो है वो करंट की वैल्यू आपकी जीरो हो गई। तो ये
एक तरीके से सिमेट्रिक नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो एलजी फॉल्ट होगी, जैसे एक लाइन एक तार टूट के ज़मीन में गिर गया तो ये आपका आ गया अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में। या फिर डबल एलजी हो गई, ठीक। ये सारी जो फॉल्ट होती हैं ये सब इसके टाइप्स हो गए, ठीक। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसमें हमने क्या क्या देखा कि फॉल्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरीके से, एक होती है आपकी मैकेनिकल फॉल्ट, दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। फिर हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, टेम्पररी फॉल्ट, जैसे जो फॉल्ट कुछ समय के लिए हो रही है उसको हम कहेंगे टेम्पररी फॉल्ट। फिर दूसरी होती है परमानेंट फॉल्ट, ये ऐसी फॉल्ट होती हैं जो स्टेबल होती हैं, मतलब अगर ये एक बार फॉल्ट हो गई तो जब तक हम उसे क्लियर नहीं कर देते तब तक वो फॉल्ट रहेगी वहाँ पे। फिर परमानेंट फॉल्ट को भी हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया आपका सिमेट्रिकल, मतलब जहाँ पे करंट की वैल्यू हर एक फेज में सेम होती है। दूसरी होती है अनसिमेट्रिकल, जहाँ पे कोई भी मतलब जो वैल्यू है अलग अलग फेज की अलग अलग हो सकती है, उसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। चलो तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद आपकी एक एक फॉल्ट को अच्छे से। जैसे हम यहाँ से देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में आपका ये पूछ देता है टेम्पररी फॉल्ट और परमानेंट फॉल्ट को डिफाइन करो, ठीक है। फिर आपका ये कभी पूछ देता है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, इन दोनों को डिफाइन करो अच्छे से। तो हम पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। पहली आपकी हो गई टेम्पररी फॉल्ट। टेम्पररी फॉल्ट, टेम्पररी फॉल्ट को और हम क्या किस नाम से जानते हैं, अनस्टेबल या फिर नॉन स्टेबल फॉल्ट। ऐसी फॉल्ट जो कि लाइन में ज़्यादा देर के लिए ना रहे उसे हम कहते हैं टेम्पररी फॉल्ट, ठीक है। ये बहुत ही फ्यू टाइम के लिए होती है, मतलब कुछ समय के लिए होती है, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, अपने आप ये क्लियर हो जाती है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट क्लियर्ड बाई इट सेल्फ, इट सेल्फ, सॉरी इट सेल्फ, ठीक है। इसको सेल्फ रिपेयरिंग फॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि देखो ये खुद से रिपेयर हो जा रही है ना, इसमें कोई आ थोड़ी रहा है इसको सही करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिपेयरिंग फॉल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे हो गया पक्षी का बैठना, ठीक, पर्सिंग ऑफ बर्ड। देखो जो चिड़िया बैठ जाती हैं लाइन से तो क्या होता है, कभी कभी देखते हो कि चिड़िया बैठ गई, वो लाइन को हिला रही है इधर उधर, तो हमारी जो सप्लाई है वो भी कभी कभी आती है नहीं आती है, ऐसा हो जाता है। तो वो टेम्पररी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, जैसे ही चिड़िया वहाँ से हटी वो अपने आप ही सही हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्पररी फॉल्ट। देन इसके बाद आती है आपकी परमानेंट फॉल्ट, ठीक है। परमानेंट फॉल्ट, परमानेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो हमेशा के लिए हो, मतलब स्थिर हो, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल फॉल्ट, स्टेबल फॉल्ट। और ये देखो खुद से तो रिपेयर होगी नहीं, तो नॉन सेल्फ रिपेयरिंग फॉल्ट इसे बोलते हैं, नॉन सेल्फ रिपेयरिंग या फिर नॉन सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके दो नाम आपको पता चल गए, पहला स्टेबल, दूसरा नॉन सेल्फ क्लियरिंग, ठीक है। इसमें मतलब हमें खुद से जाके इसको रिपेयर करना होता है, ये खुद से रिपेयर नहीं होती है, ठीक है। ये सेल्फ रिपेयर नहीं होती है, हमें यहाँ पे क्या होता है, हमें खुद हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे, ठीक। तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप से, अभी आपने ऊपर ही देखा था ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। पहली होती है आपकी सिमेट्रिकल, पहली आपकी होती है सिमेट्रिकल फॉल्ट, और दूसरी आपकी होती है एसिमेट्रिकल फॉल्ट, एसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब हम देखेंगे इन दोनों को अच्छे से। पहली है सिमेट्रिकल फॉल्ट, अब देखते हैं, ए है सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल का मतलब अभी मैंने क्या बताया था कि हर एक पेज में जो वैल्यू होगी करंट वगैरह की वो सब सेम होगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। जैसे कि इसका हम वो एग्जांपल अभी दिए थे कि ट्रिपल एल फॉल्ट होती है, ठीक है, या फिर ट्रिपल एल जी फॉल्ट होती है, ये सब हमारी सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आती है। पहली वाली देखो ट्रिपल एल फॉल्ट, जैसे ये आपका फेज है R
ये वाई और ये बी, ठीक, आर वाई बी। अब मान लो कुछ भी ऐसा हुआ कि ये तीनों तार आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए, ये तार ये तार ये तार, तीनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए। तो अब देखो जाहिर सी बात है कि इन तीनों में जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। फॉल्ट तो हुई है, हालांकि फॉल्ट हुई है, लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो सेम है। तो ये कैसी फॉल्ट हो गई आपकी, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। देन इसके बाद ये सेकंड वाली देख लो, ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ये आर वाई और बी, ये तीन फेज हैं, ठीक, आर वाई और बी। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि इन तीनों तारों का तो आपस में शॉर्ट सर्किट हुआ ही हुआ, साथ ही साथ ये ज़मीन में भी जाके गिर गए, ठीक। तो यहाँ पे भी देखो इन तीनों का आपस में शॉर्ट सर्किट हुआ और वो ज़मीन से जाके गिरे हैं। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो भी सेम है। तो ये कौन सी फॉल्ट होगी आपकी, सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गई, है ना। इसके बाद हम कौन सी देख लेते हैं, एसिमेट्रिकल या फिर नॉन सिमेट्रिकल फॉल्ट। दूसरी फॉल्ट है हमारी पी, एसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो एसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन सी आपकी होती हैं, ऐसी फॉल्ट जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, मतलब कहीं पे भी कुछ भी हो जा रहा है, ठीक, तो उसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल फॉल्ट। जैसे इसका एग्जांपल हमने देखा था, एलजी फॉल्ट हो गई, है ना। एक आपकी ये लाइन है आर वाई बी, मान लो ये बी वाला तार गिर गया और ये ज़मीन में चला गया। तो इन दोनों फेज में तो है करंट, पर इसकी जो करंट है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक। तो यहाँ पे कोई सिमेट्री तो नहीं बन रही है इन दोनों की करंट के बीच में। तो ये कैसी फॉल्ट होगी, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट होगी, ठीक। अब देखो फॉल्ट और भी दो तरीके की हो सकती हैं। पहली ओपन सर्किट, ठीक, ओपन सर्किट फॉल्ट, और दूसरी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखो ओपन सर्किट फॉल्ट मैंने क्यों बोला कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे हमारे पास ये तीन फेज है, आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है, ठीक है, आर वाई और बी। अब मेरे साथ ये हो सकता है कि एक फेज यहाँ से टूट गया, आर फेज सपोज दैट यहाँ से टूट गया। तो अब देखो करंट जो है, करंट इनमें जाएगी पर आर फेज में नहीं जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया। अब इसकी तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो मेरे आर फेज का खुल जाए, या फिर आर और वाई दोनों का खुल जाए, या फिर आर वाई बी तीनों का खुल जाए, ठीक। तो यहाँ पे तीनों हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये कौन सी अपनी फॉल्ट होगी, ओपन सर्किट फॉल्ट। अब इसको देखो, ओपन सर्किट फॉल्ट को भी हम तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं। जैसे पहला कौन सा हो गया, सिंगल फेज ओपन सर्किट, मतलब इसमें एक फेज क्या होगा, एक फेज खुल जाएगा। जैसे आर वाई बी था, आर वाई और बी तीन फेज थे, तो एक फेज यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक। ये आपकी हो गई सिंगल फेज। देन फिर आपकी डबल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। वेट डबल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपके दो फेज ओपन हो जाएंगे, जैसे आर वाई और बी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके दो फेज ओपन हो जाएंगे, आर फेज भी हो गया, वाई फेज भी हो गया, ठीक। तो ये आपकी होगी डबल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। नेक्स्ट आपकी कौन सी है, थ्री फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके जो तीन फेज हैं, तीनों फेज एक साथ ओपन सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। आर वाई बी, ये तीनों फेज क्या होंगे, एक साथ ओपन सर्किट हो जाएंगे। आर भी ओपन सर्किट हो गया, वाई भी ओपन सर्किट हो गई और बी भी ओपन सर्किट हो गया, ठीक। तीनों फेज में अब करंट नहीं जा रही है, तो ये होगी आपकी थ्री फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। देन हम देखेंगे बी वाली, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट तो हमने देख ली, तो हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, देखो अगर दो फेज आपस में शॉर्ट हो जाएं, जैसे ये आर है, वाई है, बी है, आर वाई बी, अगर मैं कहूँ ये फेज आपस में शॉर्ट हो गए, तो ये कौन सी फॉल्ट हो गई, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गई, ठीक। अब इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ये फेज आपस में शॉर्ट हो जाए, या फिर तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो जाए, है ना, यही तो हो सकता है। तो इसकी भी हम कितने टाइप देख लेते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला
पहला टाइप तो यही हो गया कि दो फेज आपस में टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का मतलब क्या है? देखो, ये आर फेज, ये वाई फेज और ये बी फेज। जब भी एग्जाम में आपको आएगा ना, तो आप डायग्राम बना के उसके बारे में थोड़ा लिख देना, ठीक। तो जैसे आर फेज का जो तार है वो गिर गया आपका वाई फेज पे, ठीक। तो ये होगी आपकी टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देन नेक्स्ट टाइप कौन सा है इसका? थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास तीन फेज हैं, आर वाई बी, और ये तीनों फेज आपस में क्या हो गए हैं? शॉर्ट सर्किट, ठीक। ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, तो अब तीनों में हमारी क्या हो गई? शॉर्ट सर्किट हो गई ना। इस फेज में, इस फेज में, इस फेज में, तीनों फेज में हमारी शॉर्ट सर्किट हो गई। तो बेसिकली अभी तक जो हमने शुरू से देखा, ये टोटल है फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि फॉल्ट क्या होती है, ठीक है। तो फॉल्ट क्या होती है? वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो होती है वो डेविएट कर जाती है अपने नॉर्मल वैल्यू से, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्ट, ठीक। फिर हमने देखा फॉल्ट के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ से फॉल्ट आती है। तो उसमें सबसे पहला हमने देखा था कि हाँ, लाइटनिंग, बिजली गिरने से हो सकती है, तेज़ आंधी आ गई या फिर बरसात हो गई, स्नोफॉल हो गई, इससे हो सकती है। वोल्टेज का अचानक से बढ़ जाना, फिर पेड़ पौधों का गिर जाना ट्रांसमिशन लाइन पे, फिर तापमान का अचानक से बढ़ना, है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, फिर चिड़िया का बैठना ट्रांसमिशन लाइन पे, या फिर किसी गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट जो कर देते हैं वो पोल वगैरह का, उससे फॉल्ट हो सकती है। देन हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट कितने तरीके की होती है। पहले मैकेनिकल हो गई, दूसरी इलेक्ट्रिकल हो गई। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में टेम्प्रेरी होती है और परमानेंट होती है। टेम्प्रेरी का मतलब कुछ समय के लिए, परमानेंट फॉल्ट का मतलब जो हमेशा के लिए होती है, ठीक। जब तक हम इसको खुद से क्लियर नहीं जाके कर देते तब तक ये क्लियर नहीं होती है, और टेम्प्रेरी फॉल्ट खुद से क्लियर हो जाती है। देन हमने देखा परमानेंट फॉल्ट में भी दो फॉल्ट होती हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब तीनों फेज का जो वैल्यू है करंट और वोल्टेज का वो सेम होता है, अनसिमेट्रिकल में अलग अलग होता है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे डिटेल में देखा था जो टेम्परेरी फॉल्ट होती है इसको अनस्टेबल फॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होती है और कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही क्लियर हो जाती है, ठीक। इसको हम सेल्फ रिपेयरिंग फॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही रिपेयर हो जाती है। एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे चिड़िया का बैठना, जब तक चिड़िया बैठ रही थी तब तक वहाँ पे लाइन में कुछ इंटरप्शन हो रहा था, जैसे वहाँ से चिड़िया हटी अपने आप ही लाइन हमारी सेल्फ रिपेयर हो गई, ठीक। फिर हमने देखा था परमानेंट फॉल्ट क्या होती है? स्टेबल फॉल्ट। स्टेबल का मतलब अस्थाई, जो काफ़ी टाइम तक रहे, जब तक हम उसको क्लियर ना कर दें, तो ये होती है नॉन सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट। इसको हमें खुद से जाके क्लियर करना पड़ता है। और इसके दो टाइप होते हैं, पहली सिमेट्रिकल और दूसरी अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है यार? देखो, जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू है वो तीनों फेज में सेम होगी। तो इसके दो टाइप हो गए, पहला ट्रिपल एल और दूसरा ट्रिपल एल जी। यहाँ पे देखो, हाँ, एल एल एल, ये आप कंफ्यूज मत हो ना। एल 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 ये जो मैंने लिखा है, एल का मतलब होता है लाइन, लाइन, लाइन और लाइन, ठीक। और जी का मतलब होता है ग्राउंड। तो ये चीज़ भी आप ध्यान देना, वहाँ पे आप मेंशन ज़रूर कर देना एग्जाम में, जब भी आप लिखो तो ये चीज़ें ज़रूर मेंशन कर देना कि हाँ, एल 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 का क्या मतलब है, एल एल जी का मतलब क्या है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप दिखा देना। तो यहाँ पे देखो, आर वाई बी तीन फेज की हमारी लाइन थी और तीनों तार आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गई। या फिर तीनों तार शॉर्ट सर्किट हो गए, ग्राउंड से भी जाके गिर गए, तो ये भी आपकी किस में आ गई? सिमेट्रिकल फॉल्ट में। देन हमने देखा एसिमेट्रिकल फॉल्ट, मतलब वहाँ पे आपकी जो एक सेकेंड, एसिमेट्रिकल फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड, ठीक है, एल जी। एसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या था कि करंट और वोल्टेज का वैल्यू सेम नहीं होगी। जैसे इसमें देखो, एक फेज ही आके यहाँ पे ग्राउंड पे गिर गया, बाकी सब फेज में अलग करंट जा रही है, इसमें अलग करंट जा रही है, तो ये कौन सी होगी? एसिमेट्रिकल फॉल्ट। फिर हमने देखा था फॉल्ट ओपन सर्किट हो सकती है या फिर शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो ओपन सर्किट में हमने तीन तरीके की पढ़ी थी, या तो एक फेज आपका ओपन हो गया, जैसे आर फेज ओपन हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फेज ओपन हो जाए, आर और वाई फेज, या फिर तीनों फेज ओपन हो सकते हैं, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। तो ये कौन सी हमारी होगी? ओपन सर्किट फॉल्ट। देन हमने देखा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है कि जो दो तार होते हैं वो आपस में आके शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगती है, आई स्क्वायर आर लॉस होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है वहाँ पे, और वो तार वगैरह भी मेल्ट होने लगते हैं। तो वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, पहले इसके टाइप देखते हैं। इसमें दो फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकती है, जैसे आर फेज, वाई फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए, तो ये होगी टू फेज। या फिर तीन फेज की शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकती है, देखो, आर फेज, वाई फेज और बी फेज,
ये तीनों फिर आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए। तो देखो बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। एक ही लेक्चर लगा, बट आपका जो पूरा फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हो आराम से एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो सेकंड चैप्टर है स्विच गियर, इसके बारे में। ठीक है।